हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज इस 17वें दिन के वीडियो में मैं आपको नेट जेआरएफ दिसंबर 2005 के कुल 20 प्रश्नों को हल कराऊंगा। ठीक है, आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और अपने दोस्तों से शेयर भी करिएगा। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, 1, 3, 8 पर ताली व छठवीं मात्रा पर खाली वाली ताल है। कौन सी ऐसी ताल है जिसमें पहले, तीसरे और 8वें मात्रा पर ताली बजता है और छठवें मात्रा पे खाली बजता है? तो वो है झप ताल। झप ताल में पहले, तीसरे, 8वें पे ताली और छठवें पे खाली होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, शारंग देव द्वारा वर्णित देशी ताल है। शारंग देव जी के द्वारा वर्णित देशी तालों की संख्या है 120। ठीक है, 120 तालों का इन्होंने वर्णन किया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, करामतुल्ला खां का संबंध है। करामतुल्ला खां जी का संबंध किससे है? तबले से है। ठीक है, करामतुल्ला खां जी तबला वादन करते थे, इसलिए इनका संबंध तबले से है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, रायपुर नरेश राजा छत्रपति सिंह का संबंध है। रायपुर नरेश राजा छत्रपति सिंह जी का संबंध किससे है? पखावज से है। ठीक है, पखावज से राजा छत्रपति सिंह जी का संबंध है, ये रायपुर के नरेश थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, उमयापुरम शिवरामन का संबंध है। उमयापुरम शिवरामन जी का संबंध किससे है? मृदंग से है। ये मृदंग वादन करते थे, उमयापुरम शिवरामन। ये हो गए आज के 5 प्रश्न। इसके बाद आता है 6वां प्रश्न, बफाती खां का संबंध है। इनको बफाती मियाँ भी कहा जाता है कहीं कहीं पर, और बफाती खां भी कहा जाता है। ठीक है, तो बफाती खां जी का संबंध किससे है? ढोलक से है। ठीक है, ये ढोलक वादन करते थे। इसके बाद है नेक्स्ट, नाट्यशास्त्र में वर्णित मार्गी तालों की संख्या है। नाट्यशास्त्र में 5 मार्गी तालों का वर्णन किया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, सवा गुण की लयकारी है 5/4। 5/4 को सवा गुण कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, चौताल मुख्यतः बजते हैं। चौताल जो है वो ध्रुपद के साथ बजता है। ठीक है, चौताल मतलब 4 ताल को चौताल भी कहते हैं। चौताल या 4 ताल मुख्यतः बजते हैं ध्रुपद के साथ। फिर नेक्स्ट है, कर्नाटक संगीत में मुख्य ताल है। कर्नाटक संगीत में मुख्य 7 तालें हैं, जिनको सप्तसुलादी ताल भी कहा जाता है। ठीक है, सप्तसुलादी ताल या 7 ताल कर्नाटक संगीत के मुख्य ताले हैं। इसके बाद 11वां प्रश्न है, उस्ताद गामे खां का घराना है। उस्ताद गामे खां का घराना है दिल्ली घराना। फिर नेक्स्ट है, जाकिर हुसैन का घराना है। जाकिर हुसैन जी का घराना कौन सा है? पंजाब घराना। ये बहुत ही अच्छे तबला वादक हैं आज के। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, स्वप्न चौधरी का घराना है। स्वप्न चौधरी जो है वो लखनऊ घराने के हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, साबिर खां। साबिर खां जी का घराना कौन सा है? फर्रुखाबाद घराना। फर्रुखाबाद घराने के कौन है? साबिर खां। फिर नेक्स्ट है, डॉक्टर A.K. सेन द्वारा लिखित पुस्तक है। डॉक्टर A.K. सेन द्वारा लिखित पुस्तक है भारतीय तालों का शास्त्रीय विवेचन। भारतीय तालों का शास्त्रीय विवेचन पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर A.K. सेन। तो ये हो गए 15 प्रश्न। इसके बाद आता है 16वां प्रश्न, शिखर ताल की मात्रा है। शिखर ताल की मात्रा है 17 मात्रा। ठीक है, शिखर ताल 17 मात्रा का ताल है। फिर नेक्स्ट है, यति ताल की मात्रा है। इसमें बीच में यति शिखर होगा। ठीक है, यति शिखर ताल की मात्रा है 15 मात्रा, और इसमें होते हैं 10 विभाग। यति शिखर ताल में 15 मात्रा, 10 विभाग, और शिखर ताल में 17 मात्रा होती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, पंचम सवारी ताल की मात्रा है। पंचम सवारी जो है 15 मात्रा का ताल होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, बड़ी सवारी ताल की मात्रा है। बड़ी सवारी ताल जो है वो 16 मात्रा की ताल है। शिखर ताल 17 मात्रा, यति शिखर ताल 15 मात्रा। ठीक है, पंचम सवारी 15 मात्रा और बड़ी सवारी 16 मात्रा। पंचम सवारी और बड़ी सवारी ये दोनों अलग अलग तालें हैं। तो पंचम सवारी 15 मात्रा का ताल है और बड़ी सवारी 16 मात्रा का ताल है। फिर नेक्स्ट है लास्ट 20वां प्रश्न, मसीद खानी गत के प्रारंभिक स्वर की मात्रा है। मसीद खानी जो गत बजाया जाता है
उसके प्रारंभिक स्वर की मात्रा है 12 मात्रा। वो मतलब मसीद खानी गत को जो प्रारंभ किया जाता है उसको 12वें मात्रा से प्रारंभ किया जाता है। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि मसीद खानी गत के प्रारंभिक स्वर की मात्रा क्या है, तो वो है 12 मात्रा। 12 मात्रा से मसीद खानी गत शुरू किया जाता है। तो ये हो गए आज के 20 प्रश्न। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसके पहले मैंने 16 वीडियोस बनाए हैं जिसमें ऐसे ही नेट जेआरएफ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने उसमें बताया है। ठीक है, यदि आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप इन वीडियोस को देखिए, हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, और इन वीडियोस को यदि आप 1-2 बार अच्छे से देख लेते हैं तो आपको ये प्रश्न अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।